नमस्कार साथियों, फिर से की स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूआर एग्जाम सारथी में। और आज का हमारा टॉपिक है एमपीपीएससी प्री सिलेबस का यूनिट 1.1 का मेजर इवेंट्स इन मेजर डायनेस्टीज इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है एमपीपीएससी एग्जाम में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल की हत्या किसने की थी। अबुल फजल जो अकबर का बहुत ही प्रिय था, उसकी हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी, जो कि जहांगीर के मित्र थे और इन्होंने ही जहांगीर महल का निर्माण भी करवाए थे। नेक्स्ट है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया। ग्वालियर का किला सूरज सेन नाम के राजा ने करवाए थे, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और ग्वालियर के किले को 52 किलो का रत्न भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। तो राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। इसका जो करेक्ट आंसर है उज्जैन है। सिंधिया वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन में थी और फिर उसके बाद जो है उनकी राजधानी ग्वालियर में स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारा, सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर बनाई। तो वो थे हमारे दौलत राव सिंधिया जी, जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट है, होलकर वंश के संस्थापक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आपको पता होगा और आई होप आपने गैस भी कर लिए होंगे इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मल्हार राव होलकर जी, इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ स्तंभ कहाँ बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बनना चाहिए सब कोई को। आपने गैस कर लीजिए इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विदिशा। विदिशा में हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें एरण जो कि सागर में है, भानुगुप्त नाम के व्यक्ति ने गुप्त शासन के दौरान यह अभिलेख बनवाए थे। यहाँ पे हमको इसका वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी आपको सभी को पता होगा, त्रिपुरी जो थी वो कलचुरी वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, इसको भी आप याद रखिएगा, नन्नुक। और जो सबसे प्रतापी राजा था वो था ढंगदेव और विद्याधर, दोनों बहुत ही प्रतापी राजा थे। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी। तो साथियों आपको इसका आंसर पता होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरूच स्तूप की खोज की थी। वहीं मैं बात करूं सांची स्तूप की, तो जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। और इसी के साथ जो अपनी भीमबेटिका की गुफाएं हैं उसकी खोज विष्णु श्रीधर बाकनकर जी ने की थी। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। आप सभी को मालूम है, सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाए थे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच हुआ था, वो हुआ था 1528 में हुआ था। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे। तो हमें मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद देखने को मिलते हैं और उनका नाम है छेदी और अवंती। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अशोक कहाँ का गवर्नर था। तो अशोक जो था वो हमारे अवंती उज्जैन वाले क्षेत्र का गवर्नर था। अशोक का गुर्जरा अभिलेख कहाँ से मिलता है। अशोक का गुर्जरा अभिलेख हमें कहाँ से मिलता है साथियों, जल्दी गैस कीजिए। हमें सीहोर से नहीं साथियों, दतिया से अशोक का गुर्जर अभिलेख मिलता है। वहीं रूपनाथ जो अशोक का अभिलेख है वो हमें सीहोर से मिलता है। छेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी। सभी को पता है, सुक्तिमती जो थी वो छेदी महाजनपद की राजधानी थी। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड किसे कहते हैं। चरण पादुका नरसंहार जो कि छतरपुर में हुआ था, उसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। किसकी कब्र पर अकबर ने आशिक सादिक लिखवाया। बाज बहादुर की कब्र पे लिखवाया था। और रानी रूपमती की कब्र पे शहीद वफा लिखवाया था अकबर ने। साथियों आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चंस आपको हमारे कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसका आप सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो भी कमेंट में बताइएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।